काली माता आ गई है। রাধা আমার রাধা কোথায় গেল? আমার রাধা রাধা कैसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? डॉक्टरों की मत गुरुजी सुनो। कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही अंधभक्तों, होगी। बाबा जी की सुनो। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? मेरे दोस्त, ये बाबा किस तरह का आशीर्वाद दे रहा है लड़की को, देख सकते हो आप लोग। सला ये सब आसाराम राम रहीम से भी आगे बढ़ गया है। इसी तरह का पाखंड अपने देश में व्याप्त है। वीडियो को लाइक करके शेयर करो आप लोग। नो 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 तो दुर्गा माता सपने में आई है। हाँ, और क्या बोली है? से मेरा रूप धार कर तू पब्लिक लोग को दिखाओ। हाँ, तो क्या मतलब अब दुर्गा माता का अवतार ले लिए हैं तो पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ कर रहे, बहुत सारा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा वीडियो तो देख लिए होंगे बाबा के कारनामा। बाबा कोई हीरो से कम नहीं है। हीरो शूटिंग खत्म होते ही वैनिटी वैन में जाकर मेकअप हटाता है और बाबा स्टेज से उतरते ही एसी कमरे में जाकर नॉनवेज का ऑर्डर लगाता है। हीरो फैंस को ऑटोग्राफ देता है और बाबा भक्तों की आशीर्वाद देता है। फर्क बस इतना है कि ऑटोग्राफ फ्री मिलता है और आशीर्वाद में डोनेशन की रसीद लगती है। हीरो फिल्म में हीरोइन के साथ रोमांस करता है और बाबा गुफा में रंगरलियां मनाते और फिर कहते हैं कि ये तो मायाजाल है। हीरो की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो घर बैठ जाता है। बाबा का स्कैंडल पकड़ा जाए तो भक्त कहते हैं ये तो बाबा का लीला है। तो अनभक्तों, इन बाबाओं से बचो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अभी इतने नहीं दोस्तों, आगे एक थोड़ा सा सैड न्यूज दिखाते हैं, उसके बाद हम दोबारा आपसे फिर फनी बाबा का लीला दिखाएंगे। गला उसका काट दिया है, मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जान दी। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की। बच्चा क्लास इस टाइम फर्स्ट में था, नर्सरी एलकेजी यूकेजी सब मेरे ही, उसने अकॉर्डिंग में स्कूल में पढ़ा है। बताइए हम लोग किसके भरोसे, ये बीच में रहकर हमारे, जो कि कभी सिधारी पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बताइए आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? किसी पे अगर आज इसका घर नहीं गिरा तो कल के और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ये इंसान यहाँ नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये घर गिरना चाहिए, बच्चे ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जान दी। एक बार मैं बुलाती थी तो आज में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। शासन भी उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। तो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में है दोस्तों। इसमें एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे साहिब आलम को कथित तौर पर पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू परिवार द्वारा बेरहमी से मारकर बोरी में भरकर पेड़ में लटका दिया गया था दोस्तों। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है क्योंकि उनकी शिकायत के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे हमारे देश में कानून है। बच्चे की लाश मिलने के बाद परिवार और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। आरोपियों शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और राजा निगम को बाद में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया जिसमें उनके पैरों में गोली लग गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना पुराने विवाद और व्यावसायिक रंजिश की वजह से हुई है। दोस्तों देखिए कितना लापरवाह हमारे देश में प्रशासन है और एक मुस्लिम समाज के बच्चे को किस तरह मार दिया। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो कमल का बटन दबाइए, अपनी जिंदगी झंड क्या
यहाँ के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। अच्छा चीजों के बारे में मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। चलो भाई देखो अपने गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। गजब बेइज्जती है। अभी वैसे 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। 2 बैसाखी के अलावा वो 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे। एक नीतीश बाबू के नाम की, एक वो नायडू के नाम की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने इंडिया ने इनको घुटनों पे ला दिया कि ये जो सीना 10 साल में चौड़ा करके घूम रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी तानाशाही करेंगे, हमने इनको घुटनों पे ला दिया। अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। 10 लाख का सूट नहीं पहन पाएंगे, ना ही ये 1.5 लाख की हेयर कटिंग करवा पाएंगे। अब जनता सवाल पूछेगी इनसे हर बार में। बैसाखी इनके 1 सेकंड में टूटेगी अगर इन्होंने कुछ भी उठम पटम करी तो। रुको जरा, सबर करो। हाँ भी मोदी के हो गए फिर 400 पार। यहाँ के लोगों ने मंदिर तो स्वीकार कर लिया, मगर मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया। ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। अंजना जी सुनिए तो, ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं जानते हैं? किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहां रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। अच्छा अनभक्त के बाबा जी हैं। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल? रुको जरा, सबर करो। चांटा पड़ा, हाय पड़ा, जबी तो पड़ा, तेरे बेवकूफी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। अब कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा? देखिए, जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पढ़ा है भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा, पैराशूट नहीं उतर पाएगा पार्लियामेंट तक। इंडिया में शामिल नहीं, वो तो टिक 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 झांसों की रानी बन के वहाँ कर रही थी ना। वो बावली पागल बेवक्त की पैदाइश कर रही थी। हमारे भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली। अबे जब 2014 के बाद मिली थी तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों प्ले कर रही थी बावली? कमल का बटन दबाइए, अपनी जिंदगी झंड बने। मोदी जी को तुम चैलेंज कर रहे हो? मोदी जी किसी के बाप का नौकर नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान का चौकीदार है। और तुम्हारे जैसे 36 राहुल गांधी अगर वो चाहता है ना तो पैदा कर सकता। सबसे बड़ा अनपढ़। चुप कर बे कुत्ते। 400 पार उसको ही हरा दिया वहां अयोध्या से, है ना। राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म, राम ने भी हरवा दिया उसको। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, काफी लोकप्रिय चेहरा थी। नहीं भाई, इसलिए संसद में जिस प्रकार से उसने कहा कि उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं उसे, तो लोग कहते हैं संसद में हमने किस लिए भेजा? क्या चुम्मा चाटी करने के लिए भेजा? बात तो सही है। किस कर रहे थे? अरे तो भाई खुद तो मैंने पहले कहा था कि 56 साल की हो गई अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा? मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है, ये कैंसर से भी घातक भी। अब मोदी जी के रासलीला तो देख लिए। मोदी जी के बाद क्रिकेट मैच के चौके छक्के जैसे है। टीवी पर मज़ा आता है,
स्कोर बोर्ड पर असर नहीं लगता, कुछ नहीं। इनके चुनावी वादे टिकटॉक वीडियो जैसे है, छोटे चटपटे और जल्दी भूल जाने वाला लाइक। मोदी जी की गारंटी लिफ्ट के बटन जैसी है, दबाओ कितनी बार आती तब है जब मन हो। इनके भाषण व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे हैं, सबको भेजते हैं पर सच्चाई कोई नहीं चेक करता। मोदी का काम नेटफ्लिक्स टेलर जैसा है दोस्तों, असली मूवी कभी रिलीज ही नहीं होती। इनके जुमले जादूगर की टोपी जैसी है, हर बार नया खरगोश निकालते हैं। मोदी जी की पॉलिसी विंडोज अपडेट जैसी है, आने में टाइम लगती है और काम धीमा कर दे। इनके वादे फ्री सैंपल जैसे, दिखने में अच्छे, इस्तेमाल करो तो खत्म। मोदी जी के भाषण टीवी के डेली सॉप जैसा है, ड्रामा बहुत, रिजल्ट जीरो। इनकी राजनीतिक म्यूजिक प्ले लिस्ट जैसी है, गाने बदलते रहें पर बीट वही रहती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और ऐसे ऐसे कामों को करते हैं। तो आप लोग अब की बार वोट सोच समझ के देना, बस इतने कहते हैं अनुभक्तों। और ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पाखंड में कुछ नाही रे साधो भाष नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ ना